मदरसों के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताबीज से हमला करा करके हिंदू भाइयों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अल्पसंख्यक मोर्चे के आदमी ने कन्हैया को मारा राजस्थान के अंदर, जो नुपुर शर्मा वाले मैटर में, इनका ही तो पदाधिकारी था, कांग्रेस का तो नहीं था। ताबीज जो लड़का था जो अमरनाथ यात्रा पे AK-47 से हमला करना चाहता था, वो इनका ही पदाधिकारी था, वो गृह मंत्री अमित शाह के पीछे खड़ा होता था। कहाँ से आए आप? मैं गाजियाबाद से हूँ, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? नसीम खान। नसीम खान जी, क्यों आए थे, क्या मुद्दा है? देखिए, हल्ला बोल रैली है ये, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली है। पूरा देश महंगाई से त्रस्त है और महंगाई चरम पर है। जब जब भारतीय जनता पार्टी आई है, उसने महंगाई को चरम पर पहुंचाया है, क्योंकि इनका मुख्य एजेंडा है पूरे देश के माल को लूट करके अडानी अंबानी के जेब में डालना। ये इनका मुख्य एजेंडा है। और देखिए, हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम कांग्रेस से हैं या कांग्रेस की रैली में आए, ये आम जनता कह रही है। 70 साल के अंदर 450 का गैस सिलेंडर। साहब, हमारा तो आपसे सवाल है कि आपको जानकारी नहीं है कि आज 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया? साहब, ये सवाल आपसे है हमारा। आप चौथा स्तंभ हो, आप सच्चाई दिखाते हो कि जो पेट्रोल 55 रुपये था, 70 साल में 55 रुपये वाला तेल, और आज जो है 110 हो गया है। और ये लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल की कीमत महंगी है। क्या 70 साल में कभी महंगी नहीं हुई? हमारा तो सवाल ये भी है कि कफन का जो सफ़ेद कपड़ा, उस पर GST लगा दी गई। हमारा सवाल ये भी है, कुरकुरे के पैकेट पे GST लगा दी गया, जो गरीब का जो है रोज़मर्रा का जो खाना है। और हमारा तो सवाल ये है कि दही, आटा, दूध, चावल, इन पे GST लगा दिया गया। हम महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा आवाज़ उठाती रही है। कांग्रेस ने 70 साल में जब जब सरकारें रही हैं, महंगाई पर अंकुश रखा है। हमने महंगाई को कभी नहीं बढ़ने दिया, चाहे सरकार पे जितना वजन पड़ गया, हमने नहीं बढ़ने दिया। आज केवल एक महंगाई से ही तो आपकी सरकार गिरी थी, महंगाई और नहीं। देखिए, महंगाई नहीं, भ्रष्टाचार के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे कि भ्रष्टाचारी है, कोल ये लगाए थे इन्होंने। और देखिए, इसमें अन्ना का बहुत बड़ा रोल था और मीडिया का रोल था, और आज भी मीडिया का रोल है। आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या इनकी सरकार में कौन सा भ्रष्टाचारी जेल गया? मैं कहता हूँ कांग्रेस का ही। कौन सा भ्रष्टाचार? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का ही। आप हम इनका नहीं कह रहे हैं। इन्होंने आरोप लगाए थे ना कि इतने जीरो, जीजा जी, कोल जी, ई जी, डी जी, और क्या नाम है, कॉमनवेल्थ गेम, इन्होंने कहा था सारे जेल होंगे। मुझे बताइए कौन जेल करा? एक सेकंड आप बोलने दीजिए, किन्होंने बताइए कौन जेल किया? जो भी जेल हुई है, केवल मनमोहन सिंह के समय में जेल हुई थी। हमारे समय में कसाब को और अफजल गुरु को फांसी पे चढ़ाया गया, और इनके समय में मौलाना अजहर मसूद को जो पाकिस्तान छोड़ा गया। हम तो इस बात को कहते हैं और दावे के साथ कहते हैं, ये इतिहास बनता। अगर कसाब को और अफजल गुरु को फांसी पे ना चढ़ाया जाता तो आज वे भी पाकिस्तान होते, क्योंकि पाकिस्तान से इसकी दोस्ती है, पाकिस्तान से इनका गठजोड़ है। 3 लोगों का गठजोड़ आज देश के अंदर काम कर रहा है, पाकिस्तान, ओवैसी और मोदी। और फायदा 2 लोगों को पहुंचाया जा रहा है, अडानी और अंबानी। इस देश को लूटने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ा अफसोस की बात यह है कि जिस देश के लोगों से अच्छे दिन का वादा करके आए थे, एक काला बाबा था जो टिप 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 करता था, जिसकी आंख डिबडवाती थी, वो पूछता था लोगों से, संबोधित करता था, रामदेव। वो कहता था बच्चों 35 रुपए लीटर तेल चाहिए या 100 रुपये लीटर? तो बच्चे कहते थे 35। हमसे भी पूछेगा, हम भी कह देंगे। तो हम कांग्रेस के लोग सोचते थे अगर जो 35 चाहिए तो मोदी को जिताओ, ये कहा जाता था। तो हम भी कांग्रेसी होने के नाते ही सोचते थे अगर मोदी की सरकार आ गई तो 35 तो तेल मिलेगा। लेकिन आज हम 35 के चक्कर में इन भाजपाइयों ने, इन भक्तों ने 100 में तेल इन्हें भी खरीदना पड़ रहा है। अब वो परेशान है, वो कह नहीं पा रहे कुछ भी। अब तो दूसरी बात कह रहे हैं साहब, RSS के लोग। एक संघ का प्रचारक शिंदे कोर्ट में हलफनामा दिया है, इनके यहाँ महाराष्ट्र का, नांदेड़ का। उसने कहा है कि 2006 में हमें बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई और हम बम बनाते वक्त वो बम फूट गया, जिसमें 20 लोग मरे थे। और उसने ये कहा 2004 में हम पूरे देश में भाजपा को जिताने के लिए विश्व हिंदू परिषद और हम RSS के लोग पूरे देश में बम फोड़ करके भाजपा को जिताना चाहते थे। मैं ये दावा करता हूं, जिस दिन इनकी सरकार हटेगी, इस दिल्ली की सड़कों पे एक मार्च निकलेगा। तो क्या आपको लगता है कि कुछ असर होगा जो ये आज हुआ है? बिल्कुल असर होगा, और ये असर कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए नहीं होगा। कांग्रेस कभी सत्ता की भूखी नहीं रही। कांग्रेस अगर सत्ता की भूखी होती तो पंजाब में खालिस्तान को पनपने देती और सरकार चला रही होती। कांग्रेस अगर सत्ता की भूखी होती तो तमिल में एक देश बन जाता, जो तमिल लिट्टे का था, देश बना लेता और राजीव गांधी हमारे बीच में होते। हम इस देश को बचाना चाहते हैं, और यहाँ से जो संदेश निकलेगा
वो संदेश कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए नहीं, बल्कि महंगाई, कमर तोड़ महंगाई पैदा करने वाली और तानाशाह और आतंक को पनाह देने वाली भाजपा को सत्ता से हटाने का संदेश यहां से निकलेगा। और हमारी जो पद यात्रा है, भारत जोड़ो पद यात्रा, जहां पे कांग्रेस का झंडा नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज है, पूरे देश की सिविल सोसाइटीज के लोग हैं जो देश को मजबूत करना चाहते हैं, वो यात्रा जैसे भारत छोड़ो आंदोलन चला था, गांधी जी की यात्रा चली थी, ऐसे ही किसको जोड़ेंगे भारत जोड़ो यात्रा में? किसको किसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप? भारत का हर नागरिक को जो ये तोड़ने की कोशिश करते हैं, मदरसों के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताबीज से हमला करा करके हिंदू भाइयों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अल्पसंख्यक मोर्चे के आदमी ने कन्हैया को मारा राजस्थान के अंदर, जो नुपुर शर्मा वाले मैटर में, इनका ही तो पदाधिकारी था, कांग्रेस का तो नहीं था। ताबिज जो लड़का था जो अमरनाथ यात्रा पे AK-47 से हमला करना चाहता था, वो इनका ही पदाधिकारी था, वो गृह मंत्री अमित शाह के पीछे खड़ा होता था। तो ये जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम संदेश देना चाहते हैं कि भारत को जोड़ो, तोड़ो मत, एक दूसरे से गले मिलकर रहो। ये हिंदू मुसलमान का देश है। जब विभाजन हुआ था दोनों धर्म के लोग गले मिले थे, आज उसी भारत जोड़ने की बात की जा रही है।